हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS PCS एकेडमी के डेली मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन एट 6 AM एट 6 AM। जी हाँ, हम लोग मॉर्निंग में अभी जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्या, तो रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेशन वॉल्यूम 2 किसके लिए, तो शिक्षक भर्ती हेतु। अभी हम लोग इस मॉर्निंग सेशन में सेट नंबर 10 देखेंगे। इससे पहले 1 to 9 सेट अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ शाम 6 बजे, जी हाँ 6 PM में आपको किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मिलता है। और फ्राइडे से, जी हाँ फ्राइडे को आपको एडिटोरिया भी मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें। बिहार स्पेशल करेंट अफेयर भी चल रहा है, उसे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 मैथ और रीजनिंग का PDF आपको मिलेगा इसी टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सर्च कर सकते हैं कर्ण IAS PCS एकेडमी। 41 राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। इसको क्या करा है, काल अनुक्रमांक सजाने के लिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है, चंपारण, ये कब हुआ था, 1917। भारत छोड़ो कब हुआ, 1942 में। डांडी मार्च 1930 में। असहयोग 1922 में। यानी इसको अरेंजमेंट करना है सही क्रमांक में। सबसे पहले आ जाएगा चंपारण, अर्थात ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए किस में है, देखिए ये खत्म और ये खत्म। मतलब है सिर्फ अगर आपको चंपारण याद है तो आपका 100% आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मकतय का काल कौन सा प्रदर्शित करता है। ये कौन सा है, 1916 से 1922। मतलब इस दौरान दोनों ने साझा रूप से क्या किया था, आंदोलन चला रहा था। मतलब मिली दोनों का, क्योंकि 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। और इस लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसरॉय के कार्यकाल में पारित हुआ था। ये हुआ था किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में था, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो कब मिलाया गया था, तो कुप्रशासन के आधार पर, ठीक है। ये कौन मिलाया था, तो डलहौजी। कब मिलाया था, 1856 के आसपास, ठीक है, 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। कौन पक्षधर थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन ए। और ये आज़ाद इस समय, जिस समय कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, उसमें आज़ाद थे कौन, अबुल कलाम आज़ाद जी। और ये सबसे कम उम्र के कांग्रेसी नेता जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले में से थे आज़ादी से पूर्व। गांधी जी मात्र एक बार 1924 के कांग्रेस अधिवेशन अर्थात बेलगाम अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था उसमें अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो ये कौन सा है, ऑप्शन ए चैलेंजर, ठीक है, ऑप्शन ए चैलेंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 सागर तल पर वायुदाब होता है। यानी सागर तल पर कितना होता है, 1013.25 मिली बार। कितना है, 1013.25 मिली बार। 48 भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। यानी सबसे ज़्यादा मृदा कौन सा है, तो लगभग 40% मृदा है जलोढ़, उसके बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट, इस तरह से ऑप्शन बी। लगभग 40% भूभाग पे क्या है, मृदा है जो जलोढ़ मिट्टी अर्थात नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 49 सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः क्या होगा, घटता जाता है। जी हाँ, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 भौगोलिक अध्ययन में सेल शब्द से तात्पर्य है। तो सेल शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है समान अर्थ अगर बात की जाए तो भूपटल, सेल मतलब जो होता है भूपटल जिससे निर्मित होता है पदार्थ उसको कहते हैं सेल। तो ऑप्शन तो इसमें कुछ दे नहीं रखा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जिससे भूपटल का जो निर्माण होता है उसी कहते हैं
सेल, ठीक है। और सेलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी, यानी कि क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये जो सेल है मेनली रॉक जो है ये 3 तरह का होता है। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पेरेंट रॉक, इसको कहते हैं आग्नेय रॉक। उसके अलावा मोटामॉर्फिक, उसके अलावा रूपांतरित, यानी सेडिमेंट्री एंड रूपांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन बी, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट नंबर 52, 2023 में कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की राजनीति के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला है? सरकार की रणनीति के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? ये हो जाएगा बी, पोर्टर, क्या है? पोर्टर पुरस्कार, ऑप्शन बी, पोर्टर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए, मतलब इसमें से कोई नहीं है। एक्चुअली है ये कौन? तो ये जो INS विक्रांत है, INS विक्रांत, कौन है? विक्रांत, INS विक्रांत। इसको कमीशन कहाँ से किया गया था? तो कोची शिपयार्ड, मतलब कोची के पास से, ठीक है। केरल के जो कोची है शिपयार्ड लिमिटेड में, वहीं पे इसका निर्माण हुआ और इसको कमीशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य के बीच एकता को बढ़ावा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ये कौन सा पहल है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, 68 में हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ये किसने जीता है? गंगूबाई काठियावाड़ी। ये कौन है? तो आलिया भाभी का। क्वेश्चन नंबर 56, किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष अर्थात मिलेट वर्ष घोषित किया गया? यह है भारत। और भारत में, ठीक है, सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, भारत का सर्वाधिक उत्पादन, तो ये कौन सा? राजस्थान राज्य में। जी हाँ, सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2023 में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाहबुद्दीन। 58, प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय क्या है? तो विषय है समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, अभ्यास के लिए दर्शन। फिर से देख लीजिए क्या है? ऑप्शन बी, समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, अभ्यास के लिए दर्शन। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ, ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, हुआ हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो ये लोथल जो है वो किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पे। किस नदी पर है? तो भोगवा नदी। ये किस राज्य में है? तो गुजरात में। किस राज्य में है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये मिशन पहले आया कब? 1946 में। कितने सदस्य थे? 3। अब कौन नहीं था? तो जो नहीं था वो जॉन साइमन नहीं था, क्योंकि साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन आया था 1928 में, ठीक है, आया था 1928 में। तो ये नहीं था। बाकी पैसिफिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स, ये दोनों सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा किया था सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन से था, क्विट इंडिया मूवमेंट से, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से नहीं, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उससे रिलेटेड है। एक सवाल और पूछा जाता है जो पिछले सेट में भी था, अभी आप लोग में कई मतभेद भी था। ये जो भारत छोड़ो का जो नारा था ये किसने दिया था? ये जो नारा है भारत छोड़ो, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ई। आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो को जो नारा है ये किसने दिया था?
ये नारा को हाईलाइट किए गांधी जी, यानी हाईलाइट किए गांधी जी, लेकिन जो दिया था वो दिया था कौन? तो यूसुफ मेहर, ठीक है, यूसुफ मेहर ने दिया था। ये कोई गलत नहीं है बल्कि ये सही फैक्ट है, इसलिए अगर आपको डाउट लगे तो आप गूगल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ये स्थित कहाँ पर है? यह है फिरोजपुर, ऑप्शन ए। 65, कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बोस संगीति के सभापति कौन थे? ये कौन थे? वसुमित्र। कितने संगीति हुआ? 4। पहला कहाँ हुआ? राजगिरी में, दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रम, चौथा कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। पहला शासक कौन था? अजातशत्रु, दूसरा कौन था? कलाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की, तो किसने किया था? ये बीपी वाडिया ने किया था। किसने? बीपी वाडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, सहारा में प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क पवन कौन सा है? ये कौन सा है? तो इसमें मेनली सहारा में जो प्रवाहित होता है वो होता है सिराको, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं, सिराको, ये ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका हो जाएगा आंसर ई। अब एक सवाल यहाँ पे आपको बन सकता है फ्यूचर में, मतलब अगर टाइप करना चाहे तो वो कौन सा पवन है, ठीक है, कौन सा गर्म पवन है जो इस तरह से जो अफ्रीका से पास करके यूरोप चला जाता है? यानी ये जो सहारा में सिराको जो है वो अफ्रीका से शुरू होता है और कहाँ चला जाता है? यूरोप में, और यूरोप में इसको क्या कहा जाता है? तो रेड ब्लड। क्यों ब्लड कहा जाता है? रेड ब्लड, इसका कारण है ये इसका जो रेत है वो लाल है और जब बारिश होता है तो लगता है कि खूनी बारिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, ये जो मानचित्र है प्रणाली 1 कि जो कौन सा नदी को दर्शाया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पर है। कौन सा नदी है? देख लिए, कमेंट कर सकते थे। यह है गंगा नदी। जी हाँ, ये नदी कौन सा है? गंगा। ये गंगा नदी है, चौसा के निकट प्रवेश करती है और बिहार में सर्वाधिक लंबा है वो पटना जिला में। किसमें? पटना जिला में। टोटल कितने जिला को टच करता है ये? 12। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है टिहरी बांध निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? यह है भागीरथी और अलकनंदा। टिहरी किस पे है? भागीरथी और अलकनंदा पे। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान है? तो ये रूपांतरित चट्टान कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा डी, संगमरमर और सिलेट। ठीक है, कौन है? संगमरमर और जो क्वार्जाइट है, ये नहीं, सिलेट नहीं बल्कि क्वार्जाइट और सिस्ट, ये दोनों है। ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब सी और बी क्या है? सभी है, सही है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है, यानी लो प्रेशर केंद्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात। जी हाँ, जब सेंटर में, ठीक है, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर, तो जब लो प्रेशर होता है तो क्या होता है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर विंड चलता है और ये चक्रवात का रूप धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 72, लोकसभा का सचिवालय सीधा नियंत्रण में होता है, तो किसके नियंत्रण में होता है सीधा? ये होता है लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो ये अनुच्छेद 70 नहीं, ये नहीं, 78 का बी है, 78 का बी है। ठीक है, और 75 से किससे रिलेटेड है? 75 का संबंध है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व से। क्वेश्चन नंबर 74, पंचायतों में, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, शायद छोटा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान के आरक्षण के प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो ये है ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 243 के घ, लेकिन आपको घ नहीं दिख के, हो सकता है आपको ऑप्शन में दिखे डी, क्योंकि 66 में ये पूछा गया था तो घ नहीं देख के वहाँ पर क्या रखा था? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी कितना है? 12। मूल संविधान में कितना था?
मूल संविधान में कितना था 8। 9वां क्या जुड़ा जमींदारी यानी भूमि संबंधित। 10वां दल बदल। 11वां तो जो पंचायती राज है पंचायती राज 11वां। और 12वां क्या जुटा तो नगर निगम नगर निकाय जो है वो। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा। ये कथन किसका है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का। और अम्बेडकर का एक और कथन फेमस है अनुच्छेद 32 को लेके। इन्होंने 32 को क्या कहा था संविधान की आत्मा। क्या कहा था संविधान की आत्मा। एक सवाल और पूछा जाता है प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था तो हृदयनाथ कुंजरू कहा था। हृदयनाथ कुंजरू। क्वेश्चन नंबर 77 प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था। कारण था मानसून की अनुकूलता। ठीक है ऑप्शन बी। किस मॉडल पे था ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ऑप्शन देते हैं महानलोबिस और दूसरा धर समिति। तीसरा आपको खुद कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 वास्तविक आय अपॉन जनसंख्या किसके बराबर होता है यानी इनकम अपॉन पॉपुलेशन किसके बराबर होता है। ये हो जाएगा पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल समझी जाता है। यह है SDR। क्या है SDR ऑप्शन सी। स्पेशल क्या है स्पेशल ड्राइंग रेट। स्पेशल ड्राइंग रेट ये किसका मुद्रा है IMF। किसका है IMF। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस देश का इसमें जितना भागीदारी है उसका उतना वोटिंग राइट भी है। जी हाँ अगर किसी देश का 20% भागीदारी है तो उसका एक वोट का 20 मतलब परसेंट का वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 80 जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है 22 मई को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय कौन सा दिवस मनाया जाता है विज्ञान दिवस कि खेल दिवस। क्वेश्चन नंबर 31 आपको बताना है कमेंट करने से ज्ञान घटेगा नहीं। 81 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ। ये कब पारित हुआ था 2005 में। और जो रघुवंश प्रसाद या रघुवंश बाबू का जो निधन हो गया उनको मतलब उनका बहुत ज़्यादा योगदान था। ठीक है क्या कहा जाता है 2000 कब पारित हुआ 2005 में। और 2009 से उसको पहले नरेगा था। ठीक है बाद में कर दिया गया मनरेगा। पहले नरेगा था नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट बाद में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट हो गया। 82 मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था। ये था तांबा। ये था तांबा। और ताम्रपाषाण सभ्यता भी आप सुने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं है। और देखिए भारत में अगर आप अगर आपको थोड़ा सा भी मैप याद हो तो आप देख सकते हैं। ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। ठीक है ये जो पश्चिमी घाट है पश्चिम घाट एक टोटल इंडिया जो है 4 बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट है उसमें शामिल है। कितने 4 हॉट स्पॉट में शामिल है। पहला है पश्चिम घाट ये कहाँ तक है ये श्रीलंका तक है। जी हाँ ये इंटरनली अंदर से जुड़ा हुआ श्रीलंका तक है। दूसरा है पूर्वी हिमालय। क्या है पूर्वी हिमालय। हिमालय का पश्चिम भाग नहीं हिमालय का पूर्वी भाग। तीसरा कौन है तीसरा है इंडो और बर्मा इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है तीसरा हो गया। चौथा कौन है सुंडालैंड। चौथा कौन है सुंडालैंड यानी अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र। इंडिया टोटल 4 में शामिल है। इसमें 2 ऑप्शन दे रखा है और एक ये नहीं है तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है तो ऑप्शन सी 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 85 बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो स्थित किस राज्य में है यह है तमिलनाडु ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86 हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति या व्यक्तियों को गूगल कंपनी द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है या हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। यह है ऋतुराज चौधरी ऑप्शन ए। 7 बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन बी श्री अब्दुल बारी।
कौन थे? श्री अब्दुल बारी। 88, बिहार विधानमंडल के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? 3। आपको समझ नहीं आ रहा होगा 3 कैसे अंग है? देखिए 3 अंग है। कैसे? देखिए, सदन और राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। राज्यपाल एक अंग हुआ। सदन का 2 पार्ट, विधान सभा और परिषद। तीनों पता चला ना? कितने अंग है? 3 अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से संबंधित है? तो किसका संबंध है ये? उपरोक्त में से एक से अधिक। मतलब ये चारों जो है, जी हाँ, ये चारों के चारों असम से संबंधित है। मतलब नट पूजा, चोंगली और बिहू सब किसे है? तो असम से संबंधित। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 90, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल लेक है? ये कौन सा है? ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्वेश्चन नंबर 91, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो क्षारीय, मृदा, धातु, मेटल है। ठीक है ना? ऑप्शन बी क्या कहलाता है? ऑप्शन बी। हेलोजन कौन ग्रुप का पार्ट है? तो आखिर वाला। कौन सा है? 18 वाला, आखिर वाला। 92, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा भरती है? इसके कारण क्या है? तो फेफड़े की स्फीति यानी फैलता है, उसके कारण। ऑप्शन बी। 93, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर है, अंदर की ओर मुड़ी हुई है, तो क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन हो जाएगा इसका, दर्पण तो है नहीं, ये उत्तल दर्पण है, समोत्तल है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चूंकि होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कुछ और इसमें जो आपको बार बार देख, अवतल दर्पण का एक और नाम भी है आभासी। ठीक है, आभासी या अभिसारी कहते हैं इसको, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण का जो इसका जो बाहरी सतह क्या होता है? जो मतलब रिफ्लेक्टेड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, शब्द परमाणु किसने खोजा? यानी परमाणु शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए, डेमोक्रिटस। क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन कौन सा है? एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। जी हाँ, चुंबक हमेशा नॉर्थ साइड करता है। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रच्छेदित होता है। ये कथन है गलत। आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या होगा? बी। कह रहा है किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उत्तर ध्रुव की ओर होता है। जी हाँ, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से क्या वाष्पीकरण के बारे में असत्य है? यानी वेपराइजेशन के बारे में असत्य कौन सा है? यह केवल गर्मियों में घटित होता है, यह तो सही है। यह ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ में घटित होता है, यस। यह एक साथ ही परिघटना है, नहीं, ऑप्शन सी गलत है। 97, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग या कीप फनल द्वारा अलग किया जाता है? कीपो या फनल द्वारा किसको किया जाएगा? तेल और पानी को। ऑप्शन ए। 98, निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? कौन सा नहीं है थर्मोप्लास्टिक? तो देखते हैं इसका होगा, पहले तो टेफ्लॉन, ये थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी ये भी है, और पॉलिस्ट्रीन ये भी है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या है कि सभी क्या है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ठीक है, क्या है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। एक सवाल इसमें नहीं कौन है? जो बेकेलाइट है ना, बेकेलाइट, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99,
फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको 1% भी बेनिफिट हो रहा है, नीड टू बी ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट टू शेयर दिस फ्रेंड सर्कल। क्वेश्चन नंबर 99, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? इसमें क्या शामिल होता है? प्रश्वसन और निश्वसन, यानी अंदर और बाहर लेना। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हमेशा आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? किसके द्वारा होता है ये? तो इसका आंसर दे रखा है उपरोक्त में से एक से अधिक के द्वारा भी होता है, और अवतल लेंस यानी 1 और 3 सही है। क्या 1 और 3 इसका सही है? इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। 101, निम्नलिखित में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होता है? तो किस स्थिति में होगा? छत पे बैठे हुए पे, ठीक है। अब देखिए किस स्थिति में होगा, ये परिस्थिति बदल सकता है। दिए गए ऑप्शन जो कि निम्न में लगा रखा है, तो कोई मेज पर बैठा हुआ इसका हाइट कम हो जाएगा, ठीक है। कुर्सी पर बैठा हुआ इसका हाइट उससे भी कम होगा, और छत पर इसका हाइट सर्वाधिक होगा, हाइट मैक्स होगा, इसलिए इसका हाइट मतलब ज़्यादा एनर्जी होगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो ये कौन सा है 2 परतों से बना है? यह है हाइड्रा, ऑप्शन बी। 103, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसा परिदृश्य निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? सत्य होने की संभावना है दोनों उत्तल नहीं, दर्पण उत्तल और लेंस अवतल, ये भी नहीं, दोनों अवतल होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों जब अवतल होगा तब ये पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 104, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य पदार्थ जमा होता है? तो प्याज में होता है सल्क पत्र में, ऑप्शन सी। 105, गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होता है? गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होता है? तो थर्मल ऊर्जा का मापन से, ठीक है। ऑप्शन ये गलत ये हो जाएगा, इससे नहीं होता है। बाकी अणुओं की गति से होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण से होता है, यानी आंसर ए। 106 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? ये कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन ए। 107 नंबर, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर मतलब सतह से ऊपर रहता है? कितना रहता है? 1/10। इसमें ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये वो पूछता है फ्रेश, ठीक है, फ्रेश वाटर में, आपको उसको भी ध्यान रखना है। ये चूंकि समुद्र मतलब नमकीन वाटर में है, तो इसका नमकीन होता है 1/10, यानी 1 बाहर रहता है और सब अंदर रहता है। ये मतलब 10 का 1 बाहर रहता है। बाकी आप ये भी पूछ सकता है कितना, क्या कह रहा है, समुद्र के अंदर रहता है। समुद्र के अंदर 9 अंदर रहता है और 1 बाहर रहता है। इस बात को भी ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी भी ट्विस्ट किया जा सकता है। 108, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? ऑप्शन बी कोयला। क्या है ये? जैव सेल है। 109, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? ये हो जाएगा गति और स्थिति ऊर्जा दोनों का है, क्योंकि गाड़ी का कुछ न कुछ क्या होगा, हाइट होगा। जब हाइट होगा तो उसमें स्थिति ऊर्जा आएगा, और चूंकि इसमें क्या है, वेलोसिटी है, क्या हो जाएगा उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, यानी गति और स्थिति दोनों ऊर्जा उसमें क्या होगा, विद्यमान होगा। क्वेश्चन नंबर 110, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसमें किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इसको देने रखा है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ नहीं है दिया हुआ इसमें, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन जो होता है ना वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें मेन पृष्ठ तनाव होता क्या है, किसी भी जो बॉडी है ना, किसी भी लिक्विड का स्पेशली उसका टेंडेंसी होता है कि कम से कम एरिया को एक्वायर करे, इसीलिए जो गोल चीज़ है वो बहुत कम एरिया को एक्वायर करता है, और ये कारण क्या है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 112,
अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी होती है? ये हो जाएगा मैग्नीज का, ऑप्शन बी। चूंकि ये पूछ रहा है प्रतिरोध, ठीक है, रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 113, मानव के दोनों कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट, पहले आंसर देख लीजिए, आप लोग को आंसर को बहुत जल्दी रहता है, आखिर में देख लीजिएगा। 114 नंबर कह रहा है पौधे में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में कब होता है ये? तो श्वसन के दौरान। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी रिलीज करता है, यानी जो पौधा होता है जो ब्रीदिंग करता है, ब्रीदिंग क्या लेता है? ऑक्सीजन को लेता है, जैसे ह्यूमन लेता है उसी तरह पौधा भी लेता है। और बाय प्रोडक्ट यानी जब रिलीज करता है तो वो क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात प्लांट ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए रॉ मटेरियल भी यूज करता है व्हेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेकन प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, पेशी अस्थियां से किसके द्वारा संयोजित होती है? इसका कारण है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। वैसे देखिए, आपको इसको थोड़ा सा बताना है, उससे डी होगा की होगा। देखिए, जो बोन होता है ना, बोन, ये बोन जुड़ा होता है लिगामेंट से। किससे होता है? लिगामेंट से, ठीक है। इसे मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखा डी, यानी कंदरा और टेंडन। टेंडन होगा बोन टू मसल्स टू बोन, लिगामेंट हो जाएगा बोन टू बोन। आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 116, जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा नाल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाना जाता है। ये जाना जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए, ऑप्शन सी। 117, क्षय रोग मतलब टीबी का कारण क्या होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस, यानी बैक्टीरिया, कार्नी बैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस होता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसमें बैक्टीरिया है नहीं, विषाणु मतलब वायरस, प्रोटोजोआ प्लाज्मा, ऑप्शन हो जाएगा ए, जो इसमें बैक्टीरिया देने रखा है। क्वेश्चन नंबर 118, मानव के पीछे दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्ध क्या होगा? तो हो जाएगा 1 से कम। जी हाँ, छोटा होगा तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा? 1 से कम। 119, निम्नलिखित में से कौन लाभकारी कीट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दीमक है, जिसको दीमक लग जाता है, कहता नहीं दिमाग में दीमक लग गया है, मतलब दिमाग खोखला कर रहा है, दीमक लाभकारी नहीं हुआ। बाकी रेशम कीट, लाख कीट, ये सब क्या है? फायदेमंद है। 120 और आखिर क्वेश्चन, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आप ज्वाइन करें करना है स्पीशीज एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ शेयर किया जाता है। आखिर क्वेश्चन देखते हैं, अणुओं की गति ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? पहले तो ठोस होगा, उससे कम द्रव होगा, उससे कम गैस में होगा, यानी ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद। आप मैथ रीजनिंग का आंसर देख सकते हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी शेयर किया जा चुका है।